श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र है, शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र शत्रु बनाते हैं। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगा है सिर्फ वही अपना होता है। 5 परिस्थितियों में हथियार उठाना श्रेष्ठ है: आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा, स्त्री रक्षा और गौ रक्षा। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही रहता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। दुखी होना वह भी एक सोच से होता है, सुखी होना वह भी एक सोच से होता है। तो सोच ही दुख है, सोच ही सुख है, सोच ही मन के घाव है, सोच ही मलहम है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। यही एकमात्र सत्य है, चाहे आप माने या ना माने। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं, स्वयं को स्वीकारिए। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देती है और ठंडा हो तो काला कर देती है। कुदरत का नियम है, जैसा आप इस संसार को दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वह कर्म हो, इज्जत हो या फिर प्यार। कर्तव्य ही ऐसी आदत है जो कभी धोखा नहीं दे सकती। इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करें। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। यदि आपका धर्म आपको अधर्म का विरोध करने से रोकता है तो निश्चय ही आप मिथ्या धर्म का पालन कर रहे हैं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। कठिनाइयाँ जब आती हैं तो कष्ट देती हैं, पर जब जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा उत्तम पुरस्कार दे जाती हैं जो उन कष्टों की तुलना में हजारों गुना मूल्यवान होती हैं। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, दर्द और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को भी खो मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन
हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तब एक बार यह जरूर सोच लेना कि उन्हें भी आपका दर्द महसूस होता है। हमेशा हंसते रहिए, चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। मुस्कुराते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया। श्री कृष्ण कहते हैं, बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छा है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहीं अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साथ से हार जाता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। किसी को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता। बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज की गर्मियों में निंदा भी होती है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी।